नमस्ते बच्चों, ये है सन 2023 साइंस का पेपर कक्षा 10 का 824 इसका कोड है 824 EJ। आइए इसके बहुविकल्पी प्रश्नों को हल करते हैं। खंड अ का देखिए कि बहुविकल्पी प्रश्न में पहला, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा एवं वस्तु से बड़ा पाया जाता है। वस्तु की स्थिति कहाँ होना चाहिए? ए है मुख्य फोकस तथा वक्रता केंद्र के बीच, बी वक्रता केंद्र पर, सी वक्रता केंद्र से परे, डी दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। तो डी इसका राइट आंसर है, दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में। दूसरा क्वेश्चन है, किसी शब्दकोश में पाए छोटे अक्षरों को पढ़ते समय आप निम्न में से कौन सा लेंस पसंद करेंगे? ए है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, बी 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस, सी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस, डी 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक अवतल लेंस। तो इसका राइट आंसर है सी इसका राइट आंसर है 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस। तीसरा क्वेश्चन है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां प्रत्येक -15 सेंटीमीटर हैं। दर्पण तथा लेंस संभवतः है। ए दिया है दोनों अवतल, बी दिया है दोनों उत्तल, सी दर्पण अवतल तथा लेंस उत्तल, डी दर्पण उत्तल तथा लेंस अवतल। तो इसका राइट आंसर है ए कि दोनों अवतल होंगे। चौथा क्वेश्चन है, मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनते हैं वह होती हैं। ए कार्निया, बी परितालिका, सी पुतली, डी है दृष्टि पटल। तो इसका राइट आंसर है डी दृष्टि पटल। पांचवा क्वेश्चन है कि दो चालक तार जिनके पदार्थ लंबाई तथा व्यास समान है किसी विद्युत परिपथ में पहले श्रेणी क्रम में और फिर पार्श्व क्रम में संयोजित किए जाते हैं। श्रेणी क्रम और पार्श्व क्रम संयोजन में उत्पन्न ऊष्माओं का अनुपात क्या होगा? तो इसका राइट आंसर है 1:4। छठवां क्वेश्चन है, लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान क्या होगा? ए दिया है बहुत कम हो जाता है, बी परिवर्तित नहीं होता है, सी बहुत अधिक बढ़ जाता है, निरंतर परिवर्तित होता है। तो इसका राइट आंसर है सी बहुत अधिक बढ़ जाता है। लघु परिपथ के समय परिपथ में विद्युत धारा का मान बहुत अधिक बढ़ जाता है। सातवां क्वेश्चन है, विद्युत धारा उत्पन्न करने की युक्ति को कहते हैं जनित्र, गैल्वानोमीटर, ए मीटर, डी है मोटर। तो इसका राइट आंसर है ए जनित्र। अगला क्वेश्चन है, एंटीमनी है क्या है? धातु है, अधातु है, उपधातु है, मिश्र धातु है। तो इसका राइट आंसर है एंटीमनी उपधातु है। नौवां क्वेश्चन, लेड नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र बताना है। तो इसका रासायनिक सूत्र है बी इसका रासायनिक सूत्र है PbNO3 का ट्वाइस। 10वां क्वेश्चन, निम्नलिखित में से असंतृप्त हाइड्रोकार्बन है। तो दो तरह का होता है हाइड्रोकार्बन, एक असंतृप्त एक संतृप्त। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे बनेगा बी C2H4। 11वां क्वेश्चन है, प्रोपेनल में क्रियात्मक समूह है। तो इसका राइट आंसर है यहाँ पे CHO। 12वां क्वेश्चन है, एसीटिक अम्ल का IUPAC नाम है। ए दिया है एसीटिक अम्ल, बी एथेनोइक अम्ल, सी मेथेनोइक अम्ल, डी प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका राइट आंसर है बी एथेनोइक अम्ल। 13वां क्वेश्चन है, एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र MCl2 है, तो उसके ऑक्साइड का सूत्र यहाँ पे बताना है। तो इसका राइट आंसर होगा M2O।
14वां क्वेश्चन, वृक्कों का कार्य होता है श्वसन, प्रजनन, उत्सर्जन और पाचन। तो इसमें है वृक्क कार्य होता है उत्सर्जन करना। 15वां क्वेश्चन है, पत्तियों पर कलियां विकसित होती हैं। तो इसका राइट आंसर यहाँ पे होगा ब्रायोफिलम में। पत्तियों पर कलियां कहाँ विकसित होती हैं? तो ब्रायोफिलम में विकसित होती हैं। 16वां क्वेश्चन है, आनुवांशिक विज्ञान के जनक कौन हैं? तो आनुवांशिक विज्ञान के जनक हैं ग्रेगर जॉन मेंडल। इसका सी राइट आंसर है। 17वां क्वेश्चन है, दो डीएनए तंतु आपस में जुड़े होते हैं। ए दिया है पेप्टाइड बंध द्वारा, बी सहसंयोजी बंध द्वारा, सी ग्लाइकोसिडिक बंध द्वारा, डी हाइड्रोजन बंध द्वारा। तो इसका राइट आंसर है हाइड्रोजन बंध द्वारा। मुकुलन द्वारा प्रजनन होता है किसमें? हाइड्रा दिया है, केचुआ दिया है, तिलचट्टा और कबूतर। तो इसका राइट आंसर है मुकुलन द्वारा प्रजनन ए हाइड्रा में होता है। 19वां क्वेश्चन, मेंडल का प्रायोगिक पौधा था। तो मेंडल का प्रायोगिक पौधा कौन सा था? तो उद्यान का ये मटर, बी इसका राइट आंसर है। 20वां क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है? तो अंडाशय, गर्भाशय और ये जो डिंब वाहिनी है ये सभी मादा जनन तंत्र का भाग है, जबकि ये शुक्रवाहिका ये मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है, ये पुरुष जनन तंत्र का भाग है।